आप मेरे से उम्र में 10-12 साल बड़े हो, हम्म, और जितना आदर आप मुझे देते हो गांव में हम्म, अन्य कोई नहीं देता। सही बात। जैसे कि मैं अपने नाम के साथ में संजय दास लिखता हूँ, हाँ। लेकिन मैं हर बार हम्म, संजय बुद्ध नाम से सुनता हूँ कि संजय बुद्ध आप मेरे से बोलते हो। मैं तो आपको यही बोलता हूँ मैं। मैंने आज तक तू शब्द नहीं किया है, संजय बुद्ध जी बोलता हूँ मैं कभी भी है। तो मतलब कौन से आधार हैं आपको, मतलब क्या लगता है आधार हैं जिससे आप मतलब संजय बुद्ध बोलते हो मेरे से? हाँ, चलो ठीक है, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दे रहा हूँ भाई। ऐसा है क्योंकि आप ऐसे बोलते हैं ना, संजय बुद्ध जी मैं बोलता हूँ आपको। आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, किसी से उठना बैठना नहीं, किसी के साथ में गए आपके अच्छे विचार जिए गए, या कुछ भी शिक्षा देते हो तो अच्छी शिक्षा देते हो, किसी के साथ में गए तो अच्छा लगता है हमें गए, तो हमें आपको जी संजय बुद्ध जी बोलते हैं गए। जी हाँ, तो यही है गए, आप अच्छे विचार से बोलते हैं और आज का वातावरण अच्छा भी लगता है, वातावरण का है, और समाज सुधार की बात करते हैं और अच्छी बातें करते हैं, तो उसी हिसाब से आपसे बोलते हैं संजय बुद्ध जी है। जी। हाँ। मैं मतलब आपका वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ, हाँ। आप जो बुद्ध बोलते हो मैंने अपनी किताब सुयोग्यता एक नवयुग की शुरुआत में जिक्र किया है। हम्म, एक आर्टिकल, एक लेख मैंने लिखा है, हम्म, क्योंकि जो भी व्यक्ति मेरे से उम्र में बड़े हैं हम्म, उनमें आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो मुझे आदर देते हो, अन्य कोई नहीं देता। हम्म, जो उम्र में छोटे हैं वो तो आदर देते ही हैं, हम्म, लेकिन उम्र में जो बड़े हैं हम्म, उनमें आप ही मतलब मेरे को आदर देते हो। हाँ, इसलिए मैंने अपनी किताब में आपका उल्लेख किया है। हाँ, आप समय आने पर किताब में पढ़ पाओगे अपना नाम हम्म। और इसके बारे में। देखो, आपके ऐसे जो विचार जो ऐसे आप बोलते हैं ना, तो आपकी भाषा बहुत ही का परिवर्तन, बहुत अच्छी भाषा है, गाए थे अच्छे विचार से किसी से गाए। ये फालतू शब्द नहीं बोलते, आप हिसाब से बोलते हो। किसी भाई हो तो आप कह के बोलते हो, और छोटा भाई है तो उसे आप तुम कह के बोलते हो, तो ये तो परिभाषा का थोड़ा परिवर्तन है। फिर उसके अलावा जाइएगा, कारण जाइएगा, उसमें क्या अच्छी वातावरण होती है गाय। बुद्ध विचार तो बहुत, बुद्ध यानी बुद्ध तो बहुत बुद्धि का ही परिभाषा तो होती है बुद्ध का। बुद्धि हमें है नहीं गए, हालांकि आपके पास बुद्धि है, तभी हमसे वो आपको हमको समझाते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल पर डालते गए, तो हमसे कोई क्वेश्चन करे गए, जो हम पे बात आते हैं ना उसको आप बोलते गए। जी ऐसा है ना। तो आप अगर अच्छे विचार लगते हैं, आपका पूरा शिक्षित परिवार रहेगा, प्रेमी गाय तो चलो ठीक है, आपके चलो परिवार नहीं तो आपका घर है ना, तो घर भी आपका अच्छा है गाय। ये पढ़ाई लिखाई शिक्षित गाय, आप दोनों भाई हैं और बहन भी है गाय, बहुत अच्छी गाय, वातावरण करते हैं, यूट्यूब पे अच्छा लगता है मेरे को भी, मैं भी सुनता हूँ देखता भी हूँ गाय। तो मैं आपको बुद्ध विचार ऐसे बुद्ध जी कह के बोलता हूँ गाय। ये मेरा क्वेश्चन है, और खास, और हालांकि मैं इनमें चलना चाहता हूँ गाय, फिर ये पता है दिमाग मेरा पता कहाँ से कहाँ जाता है गाय, फिर भी गाय मैं उनको मैं पालन करना चाहता हूँ, फिर भी नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या कारण मेरे अंदर, ये खूबी क्या है, यही है गाय, और कुछ नहीं है। हालांकि इन चीजों में चलना चाहता हूँ मैं, पर ऐसा विचार नहीं आ रहा है मेरे का, कानून अंदर ऐसी है भावना है कि मैं चलो बुद्ध भगवान के विचार पे चलो का है, पर नहीं है बिल्कुल का है, नहीं कर सकते। देखो, गौतम बुद्ध ने तो ये बोला है कि दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है। दरिद्रता मतलब गरीबी। हाँ, हाँ, गरीब ये है, तो साला सुना का है, लॉकडाउन लगा दिया तो ऐसा काम नहीं कर पाए वहाँ पे, घर पे आगे गए। वहाँ पे ऐसे मतलब वहाँ पे दो ऐसे माने 4 रोटी खाते, यहाँ पे 2 रोटी खा लेंगे यार, क्या दिक्कत है। सही है ना। मतलब सभी मजदूर परेशान हैं। हाँ, और क्या है ही तो। मतलब हालत खराब है अब मजदूरों अब की। 25 लोग हैं, अब आए गए वहां से, बम्बई से गए 25। जी। हाँ। हम्म। तो वो कारण क्या है, ये कारण और कछु कारण नहीं है बिल्कुल है, क्या आदमी सब परेशान है इस टाइम पे का। जी। हाँ। आप बोले भाभी, महिलाओं के बारे में कुछ बोलना चाहती हो तो? अरे वो तो सही बोलते हैं यार भाई के। अच्छा। तो उनके चीजों के बारे में अगर मान के चलता हूँ मैं, कि ऐसे माने चलो, हालांकि तुम कहते हो बच्चे आप शिक्षा विशेष कर जानते, हाँ जी बात मानते हैं, अपनी जान विषय है, बच्चों को पढ़ाएंगे गए। अरे साला बच्चा भी पढ़ेगा तो ही तो पढ़ाएगा, नहीं पढ़ेगा तो कैसे पढ़ाएंगे उनको गए। देखो, सभी बच्चों की और सभी जो भी व्यक्ति हैं मानव हैं, सभी की बौद्धिक क्षमताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए। तो हर एक बस हर एक हर एक इतना ही बच्चे है। का ऐसा वो सवाल उठता है कि ऐसे अरे माँ बाप से जो कुछ चीज हो ना उसको बोलना चाहिए, कि पापा ये चीज नहीं मेरे पास, के वो नहीं है। हालांकि चलो माँ बड़े माने चलो गए मतलब कुछ नहीं गए, माने चलो माँ बाप तो कुछ है नहीं गए, चलो उन्होंने जन्म दे दिया उनके लिए गए,
तो जरा तो उनको पूछना चाहिए बार के बड़ों, चलो बड़ों के हिसाब से पूछ लेगा, ऐसा नहीं माँ बाप के हिसाब से पूछे, उन्हें पूछना चाहिए कि भाई कि पापा जी हमें ये परेशानी है, हमको ये चाहिए था, पूछना चाहिए यार, ये फर्ज बनता है बच्चों का है। देखो अपने समाज में समस्या क्या आ रही है भाई साहब, कि जो समस्या गरीबी तो है ही, हाँ लेकिन जो प्रथा है ना हाँ वो सबसे ज़्यादा परेशान कर रही हैं। जैसे मृत्यु भोज है हम्म, और नशा है और अन्य कुरीतियाँ हैं, तमाम इतनी कुरीतियाँ हैं कि उन पर खर्च करता है आदमी और कर्ज लेके करता है, समस्याएं वो आती हैं। तो आके याद रहा है जैसे दहेज प्रथा बोल रहे हैं, दहेज प्रथा का दहेज प्रथा तो यार कोई इंसान जो हैसियत होगी ना, अपनी हैसियत का है उस हिसाब से देता लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। संविधान में तो ये सब चीज़ें मना है ना। हाँ मना है, संविधान है, चलो ठीक है मानते हैं संविधान। अरे कोई चाहता है मेरा बच्चा बड़ा हुए, बड़ा ऐसे ऑफिसर बनेगा, पढ़ कर टीचर बने, कोई बने इंसान हो, तो हर कोई चाहता है, वो पैसे नहीं देखता है गए, पैसे तो यार जिंदगी को कमाएंगे खाएंगे सब कुछ करता है गए, वो वाली बात नहीं गए। नहीं, गरीबी कैसे दूर होगी, मेरे कहने का मतलब ये है। कर्तव्य करे जो गरीबी दूर होगी, वैसे तो हो ही गया यार, अब देखो, कर्तव्य करना है, 2 पैसा हो गया तो अब आप जैसे कि करते गए। अब जैसे कि आप मजदूरी के लिए गए बाहर, हाँ अब मजदूरी मिली ही नहीं तो आपका क्या दोष है? मजदूरी बराबर आपका क्या दोष है इसमें? नहीं मजदूरी बराबर मिली थी वहाँ पे, पर कारण यही था लॉकडाउन। लॉकडाउन का मतलब ये वो होता कोई है भी फंस जाते लोग, हम लोग का है तो हमें कौन खाता, 10-15-20 हजार रुपये लगता 2-2.5 महीने का, तो कौन देता, घर में पैसे कहाँ से आते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे काम करते थे तो पैसा मिलता है, तो वहाँ काम नहीं करते तो कहाँ मिलता पैसा? जो कुरीति हैं और जो कुप्रथाएं हैं ना, हाँ। उनसे पैसे को बचा करके भी अपन गरीबी को दूर कर सकते हैं पहले। अच्छा हाँ, कुप्रथाओं से कुछ होना नहीं है। अरे उनसे कुछ नहीं यार भाई, गए इनसे कोई दिक्कत नहीं है, फिर बताया सब चलती गाती यार, जो जो नियम का है बाबा साहब ने लिख दिएगा वो तो चलना, वो काम करना ही है, ऐसी बात तो ही है। अरे इंसान एक जैसे सोचना नहीं है, वो कुछ छोटी सोचता है, कोई बड़ा सोचता है, अरे इंसान सोच अलग है। हमारी सोच क्या है, हम नौकरी अपने बच्चों को जिस साल है कुछ ही मेरे पास एक छोटा एक कमरा है, मैं सारे इसको गिरवी रख दूंगा, पर पढ़ के बड़ा इंसान तो बनेगा, हमारा नाम देखो, होगा। कुरीति का मतलब ये नहीं बता रहा मैं कि मतलब वो केवल केवल दहेज ही एक कुरीति है। कुरीति कई है, जैसे दहेज तो बड़ी हैसियत है, जैसे मान के चलो, कुरीति का मतलब ये है जो गलत धारणा है, जो अप्राकृतिक है। अप्राकृतिक मतलब जैसे कि आप देखते हो गांव में सभी लोग, जैसे दिवाली आती है, दिवाली के दिन शाम को अपन गाय की पूजा करते हैं और दूसरे दिन मतलब भैंस बैल इन सब की पूजा होती है ना, ये तो सच्चाई है। और मैंने देखा है लोगों को, मतलब पशुओं को भी वे मतलब जो भी बनाते हैं वो चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं, पैर भी छूते हैं पशुओं के। तो ये मतलब ऐसी जो मतलब कुप्रथाएं हैं, ये सब बंद करनी पड़ेगी। इससे क्या है कि मतलब मान के चलो हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि पशु हैं। संजय बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं आप। एक मेरी सुना एक बात, मैंने जो ऐसे जो बात जो ग्रहण की ना, ऐसे मान के चलो ऐसे 2000 यानी 15-16 से मैंने जो बात चीजें मेरे सामने आई थी, जब से मैंने कहा आज तक होली में ना दीपावली आज तक मैंने पूजी नहीं है, अकीद नहीं पूजी है ना, आज तक रिकॉर्ड है मेरे गए, मैंने जो चीज मेरे ग्रहण अंदर हुई ना, तो ये चीज मैंने आज तक माना नहीं गए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूछते हो कि नहीं, होली आ रही है। नहीं, मैं तो इतना पूछ रहा हूँ बस आपसे, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब आप तो नहीं पूछते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर तो ऐसा ही कर रहे हैं ना, मतलब पशु की पूजा होती है, ये बात तो सच्चाई है ना, सच्चाई है। हाँ।